को आप मत कॉपी करो, वो आंसर्स एक्यूरेट नहीं होते हैं वो। चलो सोनाली, चलो भाई साहब, सोनाली, संजना, लक्ष्मी, लवली, आभा, गुड़िया, रजनी, पल्लवी, रूबी, साधना, प्यारे दोस्त। यार सारे लोग प्रिय हो, बड़े अच्छे लगते हो आप लोग, लेकिन जब उत्तर सही करो तब। देखो आसान तो सब करेंगे गुरु, जो वो 10-15 नंबर का फाइट होता है ना, उन्हीं में दिक्कत है। यही नौकरी की दिक्कत भी यही है कि 60-70 नंबर सब ला देंगे, पर नौकरियां वही ले जाएगा जो 80-90 तक जाएगा। मेरे दोस्तों, हिंदी भाषा शिक्षण में स्वतंत्र लेखन का उद्देश्य क्या है? अभी मैंने बोला था कि गुरु अगर आपको निबंध लिखने का मैं मौका दूं, मैं कह दूं कि कल आप लोग पर्यावरण पर निबंध लेकर आइएगा लिखकर, तो क्या निबंध 1 पेज का होगा? निबंध तो 10 पेज का लिखना पड़ेगा। तो क्या वो रट कर लिख कर आओगे? अरे 1-2 पेज रट सकते हो सर जी, 10 पेज लिखना है तो सोच सोच कर लिखोगे। ये जो काम आप सोच सोच कर करते हो, दिमाग लगा लगा के करते हो। बच्चा फोनाली, मैं सीटेट की बात नहीं कर रहा, मैं मेन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। जैसे आप बीपीएससी में बैठोगे या आप किसी भी और चयन परीक्षा में बैठोगे जिसका स्कोर ही 100 नंबर का होता है, तो यहां पे राइट आंसर होगा रचनात्मकता। अच्छा मान लो इसको ऑप्शन से हल करना था, तो देखो 2 ऑप्शन तो गलत हो जाते। शब्दावली कभी नहीं सही होगा, व्याकरण कभी नहीं सही होगा। अब गलत में शब्दावली लिखा है, पूरे पेपर की बात कर रहा हूं मित्र, 150 क्वेश्चन में 3-4 जगह आपको विकल्पों में शब्दावली लिखा हुआ मिलेगा। इसको गलत काटिए, ये कभी नहीं सही होता है। आप पूरे यूट्यूब पर जाइए, मैं चैलेंज करता हूं, अगर ऐसे ऐसे वर्ड का ज्ञान कोई दे देगा तो बता देना। अरे टैग वर्ड तो सब बताते हैं, फालतू चीजें, लेकिन जो यहां मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही था। आगे बढ़िए। कविता का शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? हिंदी भाषा में कविता का शिक्षण क्यों? कह रहे यार कविता के माध्यम से पढ़ाना क्यों जरूरी? सोचो, दिमाग लगाओ। थैंक यू साधना। देखो अगर आपको चीजें समझ में आती है तो ये आपका प्यार है, ये आपकी मेहनत है। मैं हमेशा कहता हूं सब आपकी मेहनत है। टॉपिक समझ आए तो सर वो आपकी मेहनत है। हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, चल तो आप ही रहे हो ना। हमारा काम है सिर्फ आपको मार्गदर्शित करना, चीज़ों को अच्छे से समझाना। बाकी जो ध्यान लगा के पढ़ेगा वो पास होगा। बाकी कंप्लेन करने वाले भी हजारों लोग होंगे, जिनका दिमाग 50 जगह लगा होगा, वो कैसे होगा? चलो कविता, देखो हमने क्या कहा था यार, कोई भी कविता होती है, हर कविता में एक नैतिक संदेश छुपा होता है। हर कविता में एक नैतिक संदेश छुपा होता है, संस्कारों का ज्ञान होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, कल्पना शक्ति को दिखाता है। तो दोस्तों ये तो गलत है, ये गलत है। आप फंस गए हैं, संकट का विषय आ गया। अब करें तो करें क्या? अब ये आप लोग बताओगे क्या करें भाई, अब करना क्या ये आप लोग बताओ। और भैया लाइक, जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया होगा, यकीन मानिए हमारे पास 2 तरीके हैं। वो कहने हैं ना कि अगर लाइक्स आपके नहीं रहे, जिनका नहीं लगा होगा उन्हें मैं अभी ब्लॉक करवाऊंगा। कुछ लोग होते ही इसीलिए क्लास को खराब करने के उद्देश्य से, कि बिना मतलब 50 बार कह दिया लाइक्स आपका नहीं दब सकता है, सब फ्री में चाहिए। चलो मेरे दोस्तों देखिए, भाषा की सुंदरता विषय है। अच्छा ये बताओ, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम्हें सुंदरता चाहिए कि बुद्धिमत्ता चाहिए? तो कहोगे सर जी हमको दोनों चाहिए। मेरे एक फेमस डायलॉग है, मैं अक्सर कहता हूं कि सुंदरता और सभ्यता, ये 2 चीज एक साथ कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर जी। 1% अपवाद हो सकता है, लेकिन सुंदरता और सभ्यता, ये 2 चीज इंसान में एक साथ कभी नहीं आ सकती। बात समझ रहे ना? जो सुंदर होगा वो सभ्य नहीं होगा, और जो सभ्य होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। अपवाद हो सकता है 1-2%, ठीक है? तो दोस्तों यहां आप सोच को चुनोगे, सुंदरता को नहीं। सुंदर तो आप हो ही जाओगे। आगे बढ़ते हैं। वैसे आपने तो कितने लोग मानते हैं कि भाई आप सुंदर हैं, जरा बताओ तो। विधि का उद्देश्य क्या है? इसमें आपको बताना है कि संपर्क विधि का उद्देश्य क्या है। इस क्वेश्चन में संपर्क होता है दोस्तों रचनात्मकता, चर्चा, परिचर्चा। चलो ये क्वेश्चन कट गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ।
चलो बताओ भाई, कितने लोग अपने आप को सुंदर समझते हैं? एक बार हाथ ऊपर करिए जरा तो। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुंदर समझते हैं? सुंदर वाले अपना अपना हाथ ऊपर करें। चलो भाई हाथ ऊपर करिए एक बार एक। हाँ जी, हाथ ऊपर करिए। कितने लोग अपने आप को सुंदर समझते हैं? अरे वाह, नीरज चौहान, ये लड़का कब से सुंदर समझने लग गया खुद को? पल्लवी, क्या बात है भाई। अरे हाथ ऊपर कर लो भाई, अगर सुंदर समझ ही रहे हो तो। बच्चा, इसको डिस्मॉर्फिया कहते हैं। पेपर में पूछता है कि जो व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को सुंदर समझता है, स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, वो एक बीमारी है, सीटेट में पूछा था, उसको डिस्मॉर्फिया कहते हैं। जो ज़्यादा खाना खाता है उसको बुलिमिया कहते हैं। जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और सुंदर समझता है उसको डिस्मॉर्फिया कहते हैं, बीमारी है। इससे आपका एक नंबर बन जाएगा। चलो कोई नहीं, हम मजा लेने के लिए नहीं पूछे थे, यहां से आपका काम हो जाएगा एक नंबर का। साक्षात्कार विधि के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाया जाता है? ओके, अगर मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूं तो इससे क्या फायदा होगा, यही पूछा जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा? अगर मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूं, इससे फायदा क्या होगा? बेटा कोई इलाज उलाज नहीं है बच्चा, अब दुनिया अलग है भैया, समझ रहे हो ना। अब देखो, जैसे सैकड़ों लोग हो, अब क्या सबकी सोच एक जैसी है? जैसे मेरे को है, मेरी सोच एकदम अलग है। मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, बहुत शांति का माहौल चाहिए, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं पसंद है, फालतू मजाक नहीं पसंद है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सब बहुत पसंद होगा। तो सब अलग है भैया, सबकी सोच अलग अलग है। तो दोस्तों, साक्षात्कार विधि, अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं तो गुरु, मैं उसके विचारों को जानने की कोशिश करूंगा ना, मैं उसकी सोच को जानना चाहता हूं। और सोच का पता चलेगा कैसे? उसके वाचन से। अगर बच्चा वाचन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, लाइव क्लास में हुई, मैंने कल बोला था ना बेटा, 3 बजे वाली एसएसटी की क्लास नहीं होगी, पर अब रोज होगी, केवल आज के लिए ही ब्रेक था। आपकी एसएसटी की क्लास डेली होगा, ठीक है? बताइए, खांसी भी आ गई फिर तो यार, घोर कलयुग चल रहा है, गर्मी में खांसी कहां से। चलो, चित्रकला का महत्व क्या है दोस्तों? चित्रकला का महत्व, ओके, चित्रकला, अगर मैं बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ा रहा हूं तो यार मेरे भाई, चित्र जो होता है बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देता है, थोड़ी रचनात्मकता आ जाती है, तो सेकंडों में उत्तर कर दो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24। अब सुनो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ प्रभु। राज राज हजार, नीलम जी आप बहुत सुंदर हैं। हाँ बेटा, आप बताओगे तभी तो सुंदर रहेगी वो, आप नहीं बताओगे सुंदर होगी कैसे? क्लास का टाइम होता है बच्चा, शाम 3 बजे और शाम छपरी लोग आ ही जाते हैं क्लास में। शब्दावली के शिक्षण में पढ़ाई और लिखाई के बीच संबंध को किस प्रकार बढ़ाया सकता है? अरे वाह, पहले काम की बात सुन लो। अगर विकल्प में शब्दावली शब्द लिखा है तो वो कभी नहीं सही होगा, ठीक है? ध्यान से सुन लो, अगर विकल्प में शब्दावली शब्द लिखा है तो वो कभी नहीं सही होगा। लेकिन गुरु अगर क्वेश्चन में ही पूछ ले रहा है कि पढ़ाई और लिखाई के बीच के संबंध को किस प्रकार बढ़ाया सकता है, भैया हो, चाहे पढ़ना हो चाहे लिखना हो, दोनों के बीच का एक ही चीज होता है, बीच का रास्ता है, वो दोनों अर्थपूर्ण होना चाहिए। सीधी सी बात है, जो बात बोलो वो अर्थपूर्ण है, अर्थपूर्ण नहीं है तो मत बोलिए, है कि नहीं? देख लो ना बेटा, है ना क्लास में हो जाते हैं छपरी लोग ऐसे कहने वाले, अरे आप तो बड़ी सुंदर हैं। क्या कहने की, अपनी बेइज्जती करवा ले जाते हो, क्या जरूरत है किसी की तारीफ करने की? पढ़ो लिखो, नौकरी मिल जाए, 4 लोगों की नज़र में अच्छे बन जाओ, उसके बाद यार ये सब अच्छा लगने लग जाएगा। किसी की जानबूझकर, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी की फालतू तारीफ मत करो। ये सब कि आप बड़ी सुंदर हैं, आप बड़े सुंदर हैं, ये सब मत करो। आप बड़ी अच्छी हैं, ये तो मूर्खता वाला काम है। आगे बढ़िए,
अच्छा मान लो इसको ऑप्शन से, मान लो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है, मान लीजिए कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है, तो यहाँ यहाँ केवल लिखा था, कभी नहीं सही होगा ये ऑप्शन। व्याकरण और व्याख्या कभी नहीं सही होगा। तो दो ऑप्शन दिख रहे थे, तो यार अपने आप आपको पता है यहाँ अर्थपूर्ण लिखा हुआ है ना। आगे आ जाओ दोस्तों। चीज जैसे 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 क्लास बढ़ेगा को और टफ करते जाएंगे। देखो थैंक यू सो मच निशा, एक काम का बच्चा है जो अच्छा काम कर रहा है। चलो थैंक यू सो मच। आ जाओ दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग आपने देखा होगा जब आप बालक थे, हालांकि बालक तो अभी भी आप हो, क्योंकि अंदर का बालक नहीं हटना चाहिए। मेरे भैया, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई, जब सवाल टीचर करता था तो हर व्यक्ति क्या करता, अपना मुंह जो है बेंच के नीचे, टीचर पे नजरें आप चुराते थे। क्यों? क्योंकि कहीं टीचर हमको ना खड़ा कर दे। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग टीचर करता ही इसीलिए है कि बच्चे सक्रिय हो जाएं, पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाए और हमको सर जी खड़ा करवा दें। तो ऑप्शन नंबर बी, ये आसान आप कर सकते थे। अच्छा एक काम की बात बताना है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे? एक बार कमेंट में बताओ, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे? एक बार कमेंट में बताओ। देखो कितने ज्ञानी लोग भरे हुए हैं, देख लीजिए, ज्ञान का भंडार है सर जी। यही अभी लड़की लड़का पे चर्चा करो, देखो भाई साहब इनको इतना मजा आएगा कि क्या ही कहें, और ये हम होने नहीं देते हैं। मतलब नेगेटिव बातों में सबसे ज्यादा मजा आता है इन लोगों को। आज प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर प्रश्नावली विधि पूछ ले कि दोस्तों प्रश्नावली विधि के जनक थे, अब जिनका अल्प ज्ञान है वो भैया भटक जाते हैं। प्रश्नोत्तर अलग चीज है और प्रश्नावली अलग चीज है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे सुकरात और प्रश्नावली विधि के जनक हैं कौन? वुडवर्थ। आइए दोस्त आगे, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्णमाला का महत्व क्यों है? अब यार ये गलत मत कर देना भाई, क्योंकि ये प्रॉपर एकदम प्रीमियम लेवल का सवाल है ये। बिल्कुल ठीक है दिव्या, संजू यादव, निधि कुमारी, संजना चौधरी। आप दोस्तों जल्दी जल्दी कर लो भैया, अभी क्वेश्चंस कम से कम 35 प्रश्न होने हैं। आ जाओ सुनो, वर्णमाला, अरे भाई मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे शब्दों का एक एक शब्द बिना वर्ड के आगे तो नहीं। ये बताओ दुनिया की कोई भी चीज, बच्चा रोता भी है ना तो पहले वर्ड ही निकलता है। अगर की करके वो रो भी रहा है तो पहले का अक्षर आ रहा है, तो बिना वर्ड के तो शब्द नहीं बनेगा। वर्ड क्या है? का खा गा घा, ये सब क्या है? वर्ड है। तो बिना वर्ड के तो शब्द नहीं बनेगा, और बिना शब्द के वाक्य नहीं बनेगा, और बिना वाक्य के वो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग। आप समझ रहे हैं इस बात को? सेंटेंस शब्दों का वो समूह है जो कंप्लीट भाव देता है। तो मेरे मित्रों आपसे नंबर बी, बिना वर्ड के आप कुछ नहीं कर सकते। तो वर्ड का काम है उच्चारण। वो अलग बात है कि हम आप लोग बोल रहे हैं वाक्य, लेकिन वाक्यों तक पहुंचने के लिए वर्डों पर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत वाक्य पे पहुंच गए। सीटेट को पास करने के लिए सिलेबस को देखना पड़ा, किताबें लेनी पड़ी, नोट्स लेना पड़ा, क्लास करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, तब जाके आप रिजल्ट तक पहुंचे। ऐसा तो नहीं था कि आपने बीटीसी में एडमिशन लिया और डायरेक्ट आपका सीटेट हो गया। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये संभव है? नहीं संभव है। आइए दोस्त, ये कठिनतम प्रश्नों में से एक है ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं। मतलब अगर इनमें आप सही हो तो मानकर चलना कि आपकी तैयारी बेस्ट है। अगर ये क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो भैया फिर बेस्ट हैं आप। और कल जो शाम 3 बजे होने वाला है ना, कल शाम 3 बजे तैयार रहना। पूरा सामाजिक अध्ययन रिवीजन कराऊंगा और कम से कम
आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आऊंगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा। आधुनिक भारत, मध्य भारत, प्राचीन भारत, भूगोल के क्वेश्चन होंगे, संविधान के क्वेश्चन होंगे, पूरा करवाएंगे कल शाम 3 बजे, तो तैयार रहिएगा। साक्षात्कार विधि के अंतर्गत बच्चों के कौन से कौशल को सबसे अधिक प्रोत्साहन मिलेगा? अगर एक, अब देखो, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, अगर एक बच्चे का हम इंटरव्यू लेंगे तो इससे कौन सा कौशल बढ़ेगा? अरे मेरे भैया, बच्चा काहे डरता है बोलने से? क्योंकि कभी उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया, और जब मैं उसको बोलने का मौका दूंगा तो सर उसकी क्या होगी? बोलने की, सर सुनने की क्षमता कहाँ चले गए तुम? एक तरफा यार भाई, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सोच दिमाग रहा है, बोलोगे किससे? सोचना यानी बोलना। तो उपेंद्र कुमार, रचना सिंह, निशा कुमारी, निधि कुमारी, और दोस्तों लाइव क्लास की बात, जो लोग सीरियस है, मैं हर हाल में कहता हूं भैया, जो लोग सच में पास करना चाहते हैं, हालांकि पास सबको करना है, लेकिन 2-4 लोग मजे लेने के उद्देश्य से करते हैं कमेंट। अगर आपको जरा भी डाउट आ जाए, सर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, संस्कृत, गणित, कोई भी, आप कमेंट करिए अगर आपने दिन में पढ़ा है। क्योंकि मैं शाम को लाइव आता हूं तो भैया सबकी समस्याएं सुनी जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा कटा है पर इसको पहले सुन लो। कह रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण में कहानी सुनाने का क्या महत्व है? ये बताओ, हम बच्चों को कहानी क्यों सुनाएंगे, इतना आपसे पूछा जा रहा है। एक टीचर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कहानी क्यों सुनाएगा? आप ये बताओ। मैं कितनी बार ये टॉपिक लिया हूं, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को कहानी क्यों सुनाएगा? तो मैंने कहा था मेरे दोस्त, जो प्राइमरी का बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसे नहीं पता है कि सर वो क्यों पढ़े। तो सबसे बड़ी जरूरत है पहले बच्चा सुने, तो जब वो हमें सुनेगा तो बात उसको समझ में आएगी, समझ आएगी तो समझ विकसित होगा, समझ विकसित होगा, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाएगा। जी हाँ, संप्रेषण क्षमता का विकास करने के लिए। दोस्तों आप में से सब लोग, लगभग लोग एकदम बेस्ट कर रहे हो। मैंने क्या कहा कि जो क्वेश्चन अगर ये सही हो रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आगे क्वेश्चन नंबर 29, ये प्रीमियम प्रश्न है। ये देखो फिर वही क्वेश्चन, बार बार नहीं बेटा, इसीलिए कहता हूं लाइव क्लास में प्रेजेंट रहा करो। बाद में अगर मेरे से कोई व्हाट्सएप मैसेज करके पूछा सर 3 बजे की क्लास क्यों नहीं हुई, यकीन मानिए हम बहुत डांटेंगे। फिर मैंने कल ही क्लास में बताया था ना कि आज शाम 3 बजे वाली क्लास नहीं रहेगी, लेकिन नहीं, काम गड़बड़ करते, सुनते हो नहीं। हिंदी भाषा में मात्राओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? फिर वही बात आ गई। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे लिखा हुआ है गीता, और गीता में से अगर मैं ये बड़ी की मात्रा हटा दूं, अगर गीता में फिर ये जो मात्रा है लगी हुई है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये तो गाता हो जाएगा। कहने का मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों सही अर्थ बनाने के लिए क्या होता है? मात्रा का प्रयोग होता है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए तो अच्छे अच्छे जो बहुत बड़े महारथी है ना, वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। जो एग्जाम हॉल पे निकलने के बाद कहते हैं मैं 130 मार्क के आया हूं, जब आंसर की आता है तो 70 नंबर के भी लाले पड़ जाते हैं। ये है एक्चुअल सीटेट। जब मैंने खुद सीटेट दिया था, पहली बार जब मैंने दिया था, तो दोस्तों मेरी भी अपनी उम्मीद थी कि मैं पहली बार देने गया हूं, मार उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैंने सोचे थे 125 130 आ जाएंगे, लेकिन जब मैंने पहली बार सीटेट दिया था तो मुश्किल पे 106 107 नंबर आए थे। लेकिन जब मैं दूसरी बार गया तो 117 नंबर आए। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि जो मेरी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद क्या थी, मैं 130 सही कर दूंगा, नहीं सही हुआ ना, 15-20 कम हो गए ना। पास होना अलग का विषय है, लेकिन मेरे लेवल के हिसाब से मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी अपनी आशाएं थी कि मुझे 130 चाहिए था। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि सर चीज़ों को अच्छे से कवर करिए, पहले रिजल्ट आ जाए फिर नंबर भी बढ़ा लेना। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविताओं का शिक्षण बच्चों में किस प्रकार का विकास करता है? नहीं बेटा, हलवा होता है।
कहाँ सर कहाँ हार्ड होता है, पेपर बहुत हलवा होता है। गजब बतियाते हो, नहीं बतकही अच्छा कर ले जाते हो। चलिए प्रभु, कविताओं का शिक्षण बच्चों में किस प्रकार का विकास करेगा? अगर मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट का मतलब जब मैं ये बोलता हूँ बच्चों को, तो आप लोग ये समझा करो कि आप प्राइमरी लेवल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो ना मेरे भैया? अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कविता के माध्यम से पढ़ाएंगे तो क्या फायदा होगा भैया? सोचने की क्षमता बढ़ेगी, नैतिक शक्ति बढ़ेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बच्चे ने सी कह दिया। क्या नाम है इसका? इसको जरा, इसका पहले इधर लाइए इसको। जबरदस्ती सी कह रहे हो। मैंने अभी पढ़ाया था, शब्दावली एक निगेटिव वर्ड है, यहाँ केवल लिखा है तो भी नहीं समझ पा रहे हो। शरीर का विकास आपके शरीर का विकास कविता पढ़ाने से होगा, कविता सुनाने से शरीर का विकास होगा? भाई साहब कुछ तो सोचा करो। आ जाओ इधर। हिंदी भाषा शिक्षण में संगीत का उद्देश्य क्या है? अब गलती ना हो भैया, अब गलती तो कोई माफी नहीं। सर स्मार्ट बोर्ड पर आप क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बेटा देखो ऐसा है, मैं क्या कहूँ, इसमें आपके फायदे के लिए स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने का मतलब ये होता है, इसी 30 क्वेश्चन को कराने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। समझ गए ना? तो मेन चीज होता है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो बात है वो सीधा आपके कानों तक पहुंचे। तो जब आपको मैं केवल जब बोलता हूं, मेरी बात सुनते हो, तो आपके कान ज्यादा एक्टिव हैं। जब कान ज्यादा एक्टिव रहेगा तो दिमाग जल्दी किसी चीज को रिसीव करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो मेरी कोशिश ये है। बाकी यार स्मार्ट बोर्ड का आप पढ़ा के देने से क्या हो जाएगा, समझ में आना मैटर करता है। दोस्तों साहित्यिक रचना गलत बात है, शारीरिक फिटनेस, संगीत पे फिटनेस बढ़ा रहे हो। ऑप्शन नंबर सी। ये एक किसने कहा? आज मिडल निशा बहुत पिटाई होगी बच्चा, कैसी बातें कर रहे हो? ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? संगीत से साहित्य बढ़ता है? छोटे बच्चों वाली हरकत कर रहे हो, संगीत से साहित्य बढ़ेगा? अरे संगीत में भी एक नैतिक सीख बढ़ी हुई है, संगीत में भी एक दिमागी। फिर संगीत का जड़ कौन है? दिमाग, विचार। आगे, संपर्क भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक टीचर अपने पढ़ाने में संपर्क भाषा का प्रयोग क्यों करता है? बताओ प्रभु। क्या बात है, यहां पे सही कर दिया। देखो अच्छा एक बात बताओ, संपर्क भाषा का मतलब बच्चे के दिमागी स्तर के अनुकूल की भाषा। अगर मैं बच्चे के दिमागी स्तर के अनुकूल की भाषा यूज कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बच्चे को चीज वो समझ में आए। मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कितना ज्ञानी नहीं हूं, या मैं कितना बड़ा महारथी हूं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं या आप जो जाकर पढ़ाओगे वो बच्चे को समझ में आए। ज्ञानी बनना बड़ी चीज नहीं है सर, मेन चीज है कि वो चीज समझ में आए, तब तो ठीक है, वरना ज्ञानी तो सब बैठे हुए हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। हिंदी में वर्णमाला का अध्ययन क्यों जरूरी? ये प्रश्न भी आया था। हाँ बिल्कुल, ईमानदारी से सारे लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, सारे लोग। देखिए जो मेरे अपने हैं वो तो कर ही देंगे, 2-4 लोग हैं यार वो बिना मतलब क्या कहूं। चलिए फटाफट दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग। दोस्तों, मित्रों और भाइयों, क्या गजब का उत्तर कर रहे हो। वर्णमाला का अध्ययन क्यों जरूरी है? बताइए, वर्णमाला का अध्ययन क्यों जरूरी है? बच्चों को हिंदी बोलने के लिए, बच्चों को हिंदी लिखने? नहीं सर जी, सही उच्चारण, बात तो ए वाला भी सही है, पर प्रभु उच्चारण में सब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों का सही है? लगभग सबका सही है, कुछ लोगों का गलत था, 1-2%। तो दोस्तों ये आपका आज का सेशन था। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद पसंद आई हो। फिर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर दर्ज करिए, जरूर दर्ज करिए इस बात को।
और बाकी जो लोग सीटेट की अथवा यूपीटेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है और आप चाहते हैं कि पहली बार में आपका रिजल्ट आए, एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको सिखा रहा है संपूर्ण पैडागोजी। केवल वही 90 पेज आप पढ़ देंगे तो 90 अंक तक का काम वहां से हो जाएगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक में। तो टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है, वो सब हमने इस नोट्स में डिसाइड किया है, जिससे आपको भटकना ना पड़े। केवल सही चीजें पढ़ें, सही चीजों पर आप पढ़ें तो आपका रिजल्ट बहुत आराम से हो जाएगा। और यहाँ तक कि मैंने क्या कहा सर, मैं आपको ऑप्शन से भी हल करना सिखा दिया हूँ कि कुछ भी हो जाए आपका रिजल्ट ना फंसे। अब सवाल है कि सर आपके इस कंटेंट को आप कैसे मिलेगा। ये नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपने इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। रही बात इसके फीस की, तो सर बहुत नॉर्मल होगा, जो हमारे सारे बच्चों के लिए सार्थक साबित हो। तो दोस्तों अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। बाकी मिलना कब है, थोड़ी देर बाद सबको टेस्ट मिल जाएगा, 3-4 मिनट बाद आपके व्हाट्सएप पे टेस्ट पहुंच जाएगा आज का। बाकी मिलेंगे कल शाम को 3 बजे। 100 प्रश्नों का महा मैराथन होगा सामाजिक अध्ययन का, तो कल तैयार रहिएगा सभी लोग। थैंक यू सो मच सर। और भी पढ़ाइए बेटा, 9 बजे से तो आते नहीं हो, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो फिर कहोगे सर आज बहुत कम समय लिए हैं। बेटा आज तो सबसे ज़्यादा समय लिया हूँ, वरना 10 बजे तो क्लास ही खत्म हो जाती है। ये कौन सी शिकायत है। लंबा टाइम लेंगे यार, एग्जाम्स आने दीजिए, बहुत लंबे टाइम लेंगे हम। चलिए थैंक यू सो मच सभी का, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद सभी को, थैंक यू सो मच।